If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Welcome students. दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूलेज पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है वो एरिया जहां पे मैंने उन क्रिटिकल एरियाज के बारे में डिस्कशन किया है जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। सर्कल चैप्टर्स जो है वो बेसिकली 5 पोर्शंस में डिवाइडेड है। 5 प्रॉपर्टीज की तरह हम लोग उसको याद रखते हैं। सबसे पहला है कॉर्ड प्रॉपर्टीज, दूसरा है आर्क प्रॉपर्टीज, तीसरा है एंगल प्रॉपर्टीज, चौथा है साइक्लिक प्रॉपर्टीज और पांचवा है टैंजेंट प्रॉपर्टीज। इसमें से कॉर्ड प्रॉपर्टीज और आर्क प्रॉपर्टीज हमने क्लास 9 में कर लिया है और बचे हुए 3 प्रॉपर्टीज एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज और टैंजेंट प्रॉपर्टीज हम लोग इस ईयर करेंगे। इस ईयर टैंजेंट प्रॉपर्टीज में हम लोग के थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, वेरी लिटिल, और बाकी दोनों में कोई रिडक्शन नहीं। एंगल प्रॉपर्टीज में बेसिकली 3 थ्योरम्स है। सबसे पहला थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। तो सबसे पहला चीज तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये जो थ्योरम्स के वर्ड्स है ये तुमको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। तो रीजन में एग्जैक्टली ये देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो तुमको ये पूरा थ्योरम लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सेकेंडली, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सर्कल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि तुमको देख के नजर आ जाए कि इस पर्टिकुलर टाइप के फिगर में मेरे को ये थ्योरम लगाना है। तो अगर वो नजर आ जाए, वो फिगर्स याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो तुमको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा कि कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर सम में। सो अगर तुम नोटिस करो तो फर्स्ट वाला जो थ्योरम है उसमें ऐसे 4 टाइप के फिगर्स बनते हैं। इन चारों में से किसी में भी ये सेम थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो तुमको देख के फील लेना पड़ेगा कि कहां पे ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है। जैसे यू कैन सी, यहां पे एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ है, अ हिल ओवर अ हिल। यहां पे भी तुम देखो 2 हिल्स बगल में है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका एक सेंटर है और बाकी तीनों सर्कमफ्रेंस पे है। तो अगर तुम ये सब पॉइंट्स को फोकस में रखोगे तो तुम बहुत इजीली याद रख पाओगे कि हाँ, जैसे ये फिगर मन में आएगा यूल बी अरे ये तो ये थ्योरम लगाना है, तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इधर सबसे पहला, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। तो ये जो आर्क है BC, इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, एंगल BOC is equal to, is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। तो रिमेनिंग पार्ट में कौन सा एंगल है? ये एंगल है। सो अगर ये x है तो ये इसका डबल 2x होएगा। यही रूल है। तो मैं याद रखने के लिए बेस्ट टेक्निक यूज करता हूं, तुम ऐसे यूज करो, अपने पेन को इस तरह से ऐसे पॉइंट करो तो तुम देखोगे ये जो एंगल x है ये 2 पॉइंट से बना हुआ है B और C। अब देखो B और C से सेंटर पे कोई एंगल जा रहा है क्या? जा रहा है। तो ये एंगल पक्का इसका डबल होगा। तो बहुत इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। A से क्या है? B और C। तो A का अगर x है तो B और C से जो सेंटर पे बन रहा है दैट वुड बी 2x। सेम टू सेम लॉजिक, इधर अगर सेंटर पे 2x है तो ऑटोमेटिकली BC से जो A पे जा रहा है वो x होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां से ऐसे आके आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो ये याद रखना बेटर होता है कि अगर ये x है तो इसका रिफ्लेक्स वाला जो पार्ट होगा वो 2x होगा। इसको याद रखना प्रिटी इजी है क्योंकि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका एक पॉइंट सेंटर पे है और बाकी तीनों हमारा सर्कमफ्रेंस पे। तो कंपैरेटिवली मच इजी टू रिमेंबर है। सब में रीजन यही लिखेंगे कि एंगल एट द सेंटर इज द एंगल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल राइट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। सेकेंड, अगर तुम नोटिस करो इस पर्टिकुलर में ऐसे 2 हिल्स है जो दोनों सेम से बन रहे हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। द रीजन बीइंग, अगर मन में मानो यहां पे कहीं सेंटर है तो वैसा सिनेरियो में अगर ये x है तो ये 2x होगा और अगर ये 2x है तो ये x होगा। रीजन, ये देखो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो C से A पे जा रहा है और AB से O पे जा रहा है तो ये 2x होगा। इधर से जा रहा है और फिर से D पे जा रहा है। तो बेस्ट थिंग टू रिमेंबर इज, याद रखने के लिए सबसे इजी टेक्निक जो है वो है इसको ऐसे स्ट्रेच करो और फिर वापस स्ट्रेच करो। तो देखो वापस अगर सेम जगह बन रहा है
तो इसका शॉर्ट स्टेटमेंट है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये दोनों सेम सेगमेंट में, क्योंकि एक ऊपर का सेगमेंट है एबी के और एक नीचे का है, तो दोनों सेम साइड में। तीसरा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो बेसिकली अगर तुम नोटिस करो कि जैसे जैसे ये फिगर बड़ा हो रहा है, ये बीसी अगर सेमी सर्कल हो जाए, ये ऐसे स्ट्रेच होके यहां हो जाए, तो क्योंकि ये 180 है तो एंगल एट द सेंटर डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले से, तो ये 90 होएगा। तो ये शॉर्ट में तुम लिख सकते हो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये बहुत ही इजी टू यूज है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तभी इस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, और इन पॉइंट्स को हम लोग कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज में हम लोग को सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो हमारे दो थ्योरम्स एप्लीकेबल है। सबसे पहला है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। मतलब कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ले लो, ये एंगल और ये एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सेम टू सेम ये एंगल और ये एंगल, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो अगर एक का वैल्यू मालूम है तो दूसरा का निकालना बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा थ्योरम बोलता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? कोई भी एक साइड को आगे एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंड करने से जो एक एंगल बनता है, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर का इंटीरियर कौन सा है? ये, और इस इंटीरियर का ऑपोजिट कौन सा है? ये। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो यही हमारा थ्योरम स्टेट करता है। तो द मोमेंट यू सी कि चारों पॉइंट्स एक क्वाड्रिलैटरल का सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तुम्हारे मन में साइक्लिक प्रॉपर्टीज आ जाना चाहिए। टैंजेंट प्रॉपर्टी के इस साल के सिलेबस में सिर्फ 3 ही थ्योरम्स है, बाकी थ्योरम्स स्क्रैप ऑफ कर दिए गए हैं, वो रिड्यूस हो गए हैं हमारे सिलेबस से। तो पहला थ्योरम है द टैंजेंट एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर एक टैंजेंट बनाए, टैंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ टच करके जाता है। तो अगर हम लोग एक टैंजेंट बनाए तो वो सर्कल को जहां पे टच करेगा, अगर वहीं पे एक रेडियस ड्रॉ करे तो रेडियस और टैंजेंट के बीच एक 90 डिग्री होगा, एक राइट एंगल होगा, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। सो देयरफॉर the radius and the tangent are perpendicular to each other at the point of contact. Second जो थ्योरम है हमारा, if two tangents are drawn from an external point to a circle, एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे हमने दो tangent बनाया PA and PB। यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि tangent B तक ही है, उसके आगे नहीं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही tangent है, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग को 3 चीज पता चलता है। सबसे पहला, The lengths of tangents are equal। इसका मतलब PA और PB बराबर है। So this is equals to this। Similarly हम लोग को यह भी पता चलता है कि tangent subtend equal angle at the center। So अगर इस tangent से सेंटर पे एक एंगल बनाए तो ये वाला एंगल, और इस tangent से अगर सेंटर पे एक एंगल बनाए तो ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होगा। तीसरा, the tangents are equally inclined to the line joining the point of contact and the center of the circle। So the tangent basically, ये जो दो tangents है ये equally inclined है, मतलब makes the same angle with what? With the line joining the point and the tangent। So basically ये जो angle बनेगा center और external point को join करने वाले line और tangent के बीच, similarly center और external point को join करने वाले line और दूसरे tangent के बीच जो angle बनेगा वो equal होगा। दो I prefer, ये लास्ट का दो यूज करने से बेटर है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लो। यू कैन सी कि AP और AB बराबर है। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग का ये 90 डिग्री होता है, हमने अभी इस थ्योरम में किया था, और ये कॉमन साइड है OP। तो RHS से मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं और फिर उन दोनों को CPCT लिख सकता हूं, क्योंकि ये दो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर तुमको ये थ्योरम्स याद हो जाता है तो इट इज ऑल कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट राइट शॉर्ट फॉर्म्स फॉर देम। थर्ड थ्योरम, इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल, तो अगर एक लाइन टच कर रहा है तो वो टैंजेंट है। तो यहां पे हमने PAQ को टैंजेंट लिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
तो एक अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अ कॉर्ड इज ड्रॉन, तो एक कॉर्ड ड्रॉ किया, सपोज मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी, सो एक कॉर्ड ड्रॉ किया, सो द एंगल्स बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड, सो एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड, तो पीए और ए बी के बीच का एंगल and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segment. तो इसका alternate segment क्या है? बेसिकली शॉर्ट में याद रखो, तो tangent और chord के बीच जो एंगल बना है और इस chord से circumference पे कोई भी एक एंगल बना है, तो वो दोनों बराबर होगा. तुम बोल सकते हो कि सर chord तो AC भी है, तो अगर हम लोग AC और AQ के बीच अगर एक एंगल कंसिडर करें ये वाला, तो यस AC से सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ABC, तो ये दोनों भी इक्वल होगा. इस थ्योरम को पूरा पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. सो यहाँ पे सिर्फ एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट लिखेंगे तो भी चल जाएगा. सो अगर यहाँ पे एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और इतना बड़ा थ्योरम याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है. इन द ज्वाइनिंग फिगर AD is the diameter of a circle with center O. If AD is parallel to BC and angle CBD is equals to 32 degree, find subpart 1 angle OBD, subpart 2 angle AOB, subpart 3 angle BED. सबसे पहले हम लोग डायग्राम कॉपी करते हैं और उसके बाद हम लोग जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं. तो हम लोग को गिवन है कि AD is parallel to BC, so AD is parallel to BC. और हम लोग को दूसरा चीज गिवन है कि CBD, एंगल CBD is equals to 32 डिग्री. तो जैसे ही मैंने पैरेलल देखा मेरे मन में आया कि एंगल ODB, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ODB is equals to एंगल CBD, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तुम्हारे पास स्पेस होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये भी एंगल 32 डिग्री हो गया. हम लोग को इन ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD हम लोग देख सकते हैं कि OD और OB दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो दे आर रेडाई. तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके ऑपोजिट वाले एंगल, दैट इज एंगल OBD इज इक्वल्स टू एंगल ODB, मतलब इस एंगल का वैल्यू भी 32 डिग्री ही होगा. सो देयरफॉर हम लोग को जो निकालना था एंगल OBD इक्वल्स टू 32 डिग्री, वो कैलकुलेट हो गया. सेकेंड में हम लोग को निकालना है एंगल AOB. तो अगर तुम फोकस करो एंगल AOB, सो एंगल AOB से AB पे आता है और फिर AB से स्ट्रेच करके D पे जाता है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. मतलब अगर ये 32 डिग्री है तो ये इसका डबल होगा. तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. That is 2 into 32, that is 64. तो एंगल 64 डिग्री आ गया. तीसरा हम लोग को कैलकुलेट करना है BED, मतलब ये वाला एंगल. तो मैंने फोकस किया कि BED से क्या सेंटर पे कुछ बन रहा है, बन तो रहा है लेकिन कोई खास फायदा नहीं है, ये निकालना पड़ेगा. फिर मैंने देखा ये, तो ये भी बन रहा है, तो मैंने देखा ठीक है चलो कुछ तो यूज करना ही है. तो मैंने देखा अगर ये एंगल जितना भी होगा उतना ये एंगल होगा, क्योंकि दो पहाड़ है जो दोनों का सेम बेस है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तुम ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस भी चूज कर सकते थे, व्हाटएवर यू फील लाइक. सो एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन एंगल BAD मेरे पास है नहीं. तो मैंने देखा ट्राइंगल ABD में अगर तुम देखो तो एंगल ABD 90 डिग्री है क्योंकि डायमीटर से बन रहा है, दोनों एजेस एंगल इन अ सेमी सर्कल. So angle ABD equals to 90 degree, angle in a semicircle is a right angle. So उस लॉजिक से अगर हम लोग जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है उसमें एक 32 है एक 90 है, तो बचा हुआ निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो दोनों का वैल्यूज डाल देंगे, ABD 90 डिग्री है, ADB 32 है, दोनों को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो सबट्रैक्ट करके एंगल 58 डिग्री आएगा. सो एंगल BAD 58 डिग्री है, लेकिन मेरे को BAD नहीं निकालना था, मेरे को BED निकालना था. तो अगर याद करो तो हमने बोला था कि ये दोनों सेम सेगमेंट्स में लाई करते हैं तो पक्का बराबर होंगे. सो एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BAD. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल.
तो देयरफॉर बीईडी का वैल्यू 58 डिग्री। ऑब्वियसली इसमें कुछ और मेथड्स भी है, मैं एक दो और तरीके से भी इनका आंसर निकाल सकता हूं, पर एग्जाम में जो सबसे पहले स्ट्राइक कर जाए वो ही बेस्ट मेथड है। ये मैटर नहीं करता कि किससे छोटा हो रहा है किससे बड़ा हो रहा है, मैटर यही करता है कि तुमको क्या स्ट्राइक किया एग्जाम में, वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्कल के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? वो एरियाज बेसिकली है, सबसे पहला तो तुमको डायग्राम बनाना ही चाहिए, ठीक है ना, दैट शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डायग्राम सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही बनेगा, ठीक है ना, कॉम्पस यूज करो, स्केल यूज करो, एकदम फ्री हैंड भी मत बना लेना। दूसरा, गिवन लिखना ही चाहिए, क्योंकि इस साल हमारे सिलेबस में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, कोई प्रूविंग वाले सम्स नहीं है। तो वैसे सिनेरियो में तुमको थोड़ा टेंशन कम है, नहीं तो आरटीपी भी लिखना होता है, सो आरटीपी पे भी फोकस रहता है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पूरे सर्कल चैप्टर में यही है कि तुमको सारे रीजंस लिखने हैं और सही लिखने हैं। तो जो थ्योरम्स है उनको एक्यूरेटली लिखना है और रीजंस लिखना ही होगा। हर स्टेटमेंट में रीजन होना ही चाहिए, रीजन के बिना टीचर उस स्टेटमेंट को इनवैलिड मान लेगा और वैसे सिनेरियो में ये वर्क नहीं करेगा, तुमको मार्क्स बहुत कट जाएंगे। एंड ऑब्वियसली विच इंप्लाइज को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, तो इक्वल टू और विच इंप्लाइज सही से लिखते रहना चाहिए। लास्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंगल को हमेशा 3 लेटर नेम ही चूज करना, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में उसका एंगल का नाम एक 1 लेटर नेम दिया हो, नहीं तो तुम हमेशा 3 लेटर नेम ही चूज करोगे, वही उसका प्रॉपर नेम है। इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर O, एंगल ABC इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ACD equals to 40 degree and CT is a tangent to the circle at C. Find angle ADC and angle DCT. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम कॉपी करते हैं और गिवन लिखते हैं कि एंगल ABC is 100 डिग्री एंड एंगल ACD equals to 40 डिग्री। हम लोग को निकालने पहले बोला है एंगल ADC, तो अगर तुम देखो तो ABCD के चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। अभी एंगल ABC का वैल्यू पता है, सो एंगल ADC प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ADC इक्वल्स टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल ADC का वैल्यू 80 डिग्री आ गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा हम लोग को बोला है एंगल DCT कैलकुलेट करने के लिए। DCT ये वाला एंगल है, अगर तुमको याद होगा तो अगर एक टैंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है, तो एक टैंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है और वो जो एंगल होता है वो कॉर्ड से कोई सरकमफ्रेंस तक एंगल बनता है, तो इसी कॉर्ड से अगर सरकमफ्रेंस तक एक एंगल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब एंगल DCT इज इक्वल एंगल DAC या CAD। रीजन है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, लेकिन अब मेरा मुद्दा है CAD मालूम नहीं है, तो CAD कैलकुलेट करना है। ये वाला एंगल अभी मैंने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू है 80 डिग्री और ये 40 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। सो इन ट्राइंगल ACD एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दोनों का वैल्यूज डाल दिया, सो एंगल CAD इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा। रीजन है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। इसके लिए पूरा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता है, खाली ये लाइन लिखने से चल जाता है। तो देयरफॉर एंगल DCT इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उन्हें नीचे कमेंट करें ताकि मैं उनको आपके लिए सॉल्व कर दूं। प्लीज इस आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।